हे गाइस, अगर अभी इंडियन एयर फोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, कोस्ट गार्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पर है द सक्सेस ऐप परीक्षा ऐप यहाँ पर उपस्थित है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए परीक्षा ऐप जो लाता है वो बेस्ट प्रैक्टिस सेट लाता है, जो कि यहाँ पर बेस्ट टेस्ट सीरीज है। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज इसके अंदर, बहुत समय कम बचा है एयरफोर्स की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं इस बार, तो आप अच्छे से प्रिपेयर होकर जाइए और आपका सिलेक्शन जो है पक्का हो जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर कहाँ से करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो परीक्षा ऐप पे जाइए और वहाँ से प्रैक्टिस करें। आर्मी कलर को सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक डाउनलोड नहीं कर लीजिए और डिफेंस 50 कोड ज़रूर लगाना, यहाँ से आपको 50% की छूट मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स नेवी 2021 के जो टॉप 300 में आपको जो आइटम्स करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपको 1 नंबर तो पक्का आ जाएगा आपका, और मैं बेस्ट ट्रिक से आपको बताऊंगा। आप 10 मिनट वीडियो देखो, अगर 10 मिनट का वीडियो बनता है तो आप 2 मिनट या 3 मिनट तक वीडियो देखो, आप खुद 7 मिनट अगले जो है वो आप खुद देखोगे। इतना मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, बहुत धांसू ट्रिक के साथ, और ये 300 कर लोगे, इससे बाहर आपको नहीं करना है आइटम्स में। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1 नंबर। इसी तरह मैं आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवाऊंगा। ठीक है, और स्पेलिंग वर्ड 3 नंबर जो आपका है, मैं लेता हूँ गारंटी आपको जो नंबर आ जाएंगे आसानी से। बात रहती है सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, वो भी मैं करवाऊंगा, लेकिन उसमें 300 से काम नहीं चलने वाला है दोस्त। 300 400 500 जो है वो आपको लगभग करा दूंगा, 500 तक करवा दूंगा। तो वहाँ से होगा क्या, ऑप्शन तो आप आराम से 2-3 ऑप्शन जो है वो आराम से छांट लोगे। ठीक है, बचेगा 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में क्या करना है, ये तुक्का भी लगा सकते हो या फिर एक ऑप्शन और भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप कर लोगे। ठीक है, वो मैं आपको सिनोनिम एंटोनिम आपको आराम से करवाऊंगा। पहले यहाँ पर 3 नंबर का वोकैब मैं आपको करवा देता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना मेरे दोस्त। ठीक है, वीडियो को आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, उससे जो हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो है वो टू बेल द कैट। ठीक है, टू बेल द कैट का मतलब होता है क्या, यहाँ पर मैं ऑप्शन को छांटने के लिए बता रहा हूँ। टू बेल द कैट, जहाँ पर देखो अगर जो क्वेश्चन में जैसे टू बेल द कैट लिखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में उसके बाद जाओ अगर आप नहीं जानते तो। ठीक है, अगर जानते हो तो कोई बात नहीं, जानते हो तो जैसे टू बेल द कैट लिखा है, कैट वाला अगर ऑप्शन में कोई भी आ रहा है तो सबसे पहले वो ऑप्शन छट जाएगा। ठीक है, वो ऑप्शन सही नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, टू टेक लीड इन डेंजर, तो यहाँ पर टू बेल द कैट के बारे में यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर टू बेल द कैट्स नेक, देखें यहाँ पर कैट्स मिल गया, तो इसको मैं काट देंगे, ये हमारा बिल्कुल नहीं होगा। 2 ऑप्शन मैं आपको छांटने की ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए टू बी अलर्ट ऑफ एनिमी, तो यहाँ पर देखिए अलर्ट ऑफ एनिमी यानी कि मुझे अलर्ट करना पड़ रहा है, तो ये भी ऑप्शन ख़त्म हो गया। ठीक है, टू बी नॉइज़ और टू टेक लीड इन डेंजर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही बचा, जो कि हमारा 2 ऑप्शन तो मैंने छांट दिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, टू टेक लीड इन डेंजर। बेल द कैट जो होता है वो डेंजर के अप्रॉक्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टू फिश इन टोरेबल वाटर, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका सीधा सा आंसर है, पहला नंबर ही आंसर है, टू इंड्यूल्ज इन एविल कॉन्स्पायरेसिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको ऑप्शन, अगर आप नहीं जानते ऑप्शन को कैसे छाटना है, ये तो पहला नंबर आंसर ही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर टू फिश इन टोरेबल वाटर, देखिए आप ऑप्शन पढ़ते हैं, टू कैच फिश, फिश यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पर फिश है, यहाँ पर भी फिश है, तो ये मिल रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए और भी मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, बी नंबर तो बहुत ज़्यादा जल्दी यहाँ पर आप जो है कर लेंगे। आप फंसेंगे कहाँ पर, डी नंबर ऑप्शन पर, द सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप फंस सकते हैं, तो यहाँ पर इनको जो प्रैक्टिस कीजिएगा 1-2 बार तो आपको याद आ जाएगा। तो 2 नंबर का पहला नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो है टू बी इन ए फिक्स, इनको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, टू बी इन परफली फिक्स सिटी। ठीक है, इनको आप डायरेक्ट याद कीजिएगा। ये कुछ वर्ड हैं जिनको आप यहाँ पर ट्रिक से नहीं कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। 4 नंबर में है टू गेट इनटू हॉट वाटर। अब बात करता है टू गेट इनटू हॉट वाटर, तो यहाँ पर देखिए 2 से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर आप ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ, 2 से स्टार्ट अगर कोई आइटम्स हो रहा है तो उनका भी 2 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सब में 2 है, तो इनको आप कैसे करना है, देखिए यहाँ पर वाटर लिखा है, तो ये बी नंबर में, ये तो हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा सी नंबर ऑप्शन देख सकते हैं, टू बी सो इम्पेसिटेंस, और ये बात, यहाँ पर बात का वाटर की बात कर रहा है, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है स्टेट ऑफ माइंड, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड जो है वो हमारा पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है टू गेट इन टू ट्रबल्ड, तो यहाँ पर निगेटिव सेंस दे रहा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, टू गेट इनटू हॉट वाटर, हॉट वाटर क्या है, नेगेटिव सेंस या पॉजिटिव,
ये हमारा निगेटिव सेंस है मेरे दोस्त, लिखा है हॉट वाटर लेकिन है निगेटिव सेंस, तो इसका आंसर डायरेक्ट राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना। अगर याद नहीं है तो मैं आपको 10 से 20 क्वेश्चन सिखा दूँगा, तो आप खुद से जो है 30 से 40 क्वेश्चन आराम से कर लेगा। ठीक है और ये ट्रिक आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा दोस्त। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर, टू थ्रो डस्ट इनटू वंस आई। अब देखिए यहाँ पर आई लिखा है, 5 का ए ऑप्शन देख सकते पढ़ते हैं, आई लिखा है तो ये नहीं होगा। टू मेक ब्लाइंड, ये भी आई से ही कॉन्टेक्ट है, ये भी नहीं होगा। टू शो फॉल्स थिंग्स, ठीक है तो ये नहीं होगा, आंसर हमारा टू डिसीसिव होगा। ठीक है, टू डिसीव। नेक्स्ट जो है टू बीट द एयर, तो देखें यहाँ पर एयर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं टू बीट द एयर यानी कि बीट कर रहा है एयर को। ठीक है, तो अगर आप सही मीनिंग निकालेगा तो इसका कुछ और मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका सही आंसर टू मेक यूजलेस एफर्ट। अगर आप यूजलेस एफर्ट करो तो उनको बोलते हैं टू बीट द एयर। आप क्या करो, यूजलेस एफर्ट लगा रहे हो। ये सारा कुछ जो है जब पहलवान करते हैं तो उनको बताता है। ठीक है, टू स्मेल ए रेटर, शायद मुझे कोई बच्चा नहीं लगता होगा, ये कोई नहीं जानता होगा। टू स्मेल ए रेट का मतलब क्या होता है, यानी कि सस्पेक्ट ट्रिक। अब देखिए इसको याद करना कैसे, टू स्मेल ए रेट तो दया वाला, CID वाला, सस्पेक्ट ट्रिक। ठीक है, कोई तो बात है दया, कोई तो बात है। टू स्मेल ए रेट यानी कि उनको सुगंध दे रहा है। ठीक है, रेट की यानी चूहों की मरने की जो सुगंध दे रहा है, तो दया जी बोलते हैं, दया को बोलते हैं ACP प्रद्युमन। कुछ तो बात है, कुछ तो सस्पेक्ट है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर इसका आंसर B होगा। इसको इस तरह से याद करना है। ठीक है, और मुझे याद इसी तरह से हुआ है, मैं सच बताऊँ तो, और क्योंकि लंबे समय तक इस तरह से याद करते तो लंबे समय तक याद रहते। नेक्स्ट जो है 8 नंबर है टू फाइट टूथ एंड नेल। अब देखें यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर जो है एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम आराम से देंगे, टू फाइट है तो सबसे पहला C नंबर ऑप्शन, यहाँ पर फाइट लिखा है, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर B नंबर में फाइट लिखा है, ये भी खत्म होगा। यहाँ पर बैटल है, इनको भी खत्म कर देंगे, आंसर A हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सब याद ही रहता है बहुत सारे बच्चों को, तो मैं ईजी भी डाला हूँ, हार्ड भी डालूंगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करना है जीतने के लिए। आप क्रिकेट ही खेलते हो तो पूरा ताकत झोंक देते हो, कैसे हराना है, कैसे फील्डिंग करना है, कैसे बॉलिंग करना है, तो मेक पॉसिबल एवरी यानी कि एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन। ठीक है, इसका आंसर डायरेक्ट आंसर ये जाएगा। आप क्या आंसर दे रहे हो नीचे ज़रूर कमेंट करना। गिफ्ट ऑफ द गैप, इनको आपको, चलिए मैं बताता हूँ आप क्या, इनका जो आंसर होगा वो क्या होगा। गिफ्ट ऑफ द गैप का आंसर होगा टैलेंटेड फॉर स्पीकिंग, यानी कि बोलने की जो टैलेंट होते हैं उन्हीं को बोलता है गिफ्ट ऑफ द गैप। ठीक है, गिफ्ट दिया गया है उनको टैलेंट की, यानी कि स्पीकिंग की टैलेंट जो है वो गिफ्ट दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। चलिए 9 नंबर तक हो गया, 10 नंबर चलते हैं। टू गिव द डेविल यानी कि डेविल हिज ड्यू, ये बहुत ही अच्छी जो है आइटम्स है, इनको अच्छी तरीके से याद करना है। टू गिव द डेविल्स हिज ड्यू का मतलब होता है क्या, तो ये आप अपने से एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखिए इसका आंसर डायरेक्ट आंसर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डेविल लिखा है, तो इनका जो यहाँ पर डेविल है पहला नंबर तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर टू गिव क्रेडिट इवन ए नोटेरियस पर्सन, आंसर तो यही होगा, लेकिन इसके अंदर देख सकते हैं कहीं पर भी डेविल नहीं लिखा गया। यहाँ पर 4 नंबर में देख सकते हैं डेविल लिखा गया। बचा 2 ऑप्शन, मैंने बताया था नहीं, 4 ऑप्शन में आप 2 ऑप्शन आराम से छांट दोगे। ठीक है, आराम से उसको बोलेगा ये तो पक्का नहीं होगा। जहाँ पर क्वेश्चन में जो लिखा होगा, जो आंसर में होगा वो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए डेविल है यहाँ पर भी, ये नहीं होगा। D नंबर में डेविल होगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा हमारा क्या दोस्त, एक तो ये बचा और ये बचा, लेकिन डेविल एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, डेविल एक निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर नोटोरियस पर्सन एक पॉजिटिव वर्ड है। आपको सेंस समझना होगा, निगेटिव वर्ड है कि पॉजिटिव है, तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर नोटोरियस पर्सन जो है वो हमारा निगेटिव वर्ड है। ठीक है, टू हैव ए जॉन्डिस यानी कि जॉन्डाइस्ड आई, यानी कि बोलते हैं ना कि पीलिया आँख वाले। ठीक है, जॉन्डिस हो गया, उनको पीला आँख हो गया, तो यहाँ पर वो भी ऑप्शन में देगा मेरे दोस्त, देख सकते हैं पीली आँख, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जो आपको लग रहा होगा वो बिल्कुल नहीं होगा। बस इसी तरह टू लूज़ कलर यानी कि लॉस कलर, ये भी नहीं होगा। आपको कलर होने के कारण यहाँ पर बोल रहा है कि जॉन्डिस आपका होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा क्या मेरे दोस्त, टू हैव जॉन्डाइस यानी कि क्या आप जॉन्डाइस हो, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो होगा क्या, टू बी प्रिजुडिसाइडेड। ठीक है, प्रिजुडिसाइडेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है लायंस शेर। मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से यही सिखा रहा हूँ कि आपको 2 ऑप्शन आराम से छांटने के लिए बता दूंगा, तीसरा और चौथा में कंफ्यूज होगा। अगर आपको याद नहीं होगा, अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं भी होता है तो आपका सही आंसर होगा।
लायन शेर का मतलब क्या होता है, तो मेजर पार्ट होता है। तो यहाँ पर सारे बच्चे, क्योंकि लायन जो है वो किसी भी जंगल में लायन जो होता है वो राजा होता है। लायन जब राजा होता है तो यहाँ पर लायन राजा होता है, तो लायन राजा होने के कारण क्या क्या लेता है, पूरी भोजन जब भी करेगा तो पूरी भोजन करेगा, पूरा पार्ट लगेगा, यही नहीं कि उनको आधा दिया जाए। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो मेजर पार्ट हो जाएगा। इस तरह से याद कर सकते हैं। टू ईट ए हम्बल पाई, यहाँ पर देख सकते हैं हम्बल पाई का मतलब होता है टू हैव टू एपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ए राइजिंग स्टार, राइजिंग स्टार को कैसे इसको छांटना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर शाइनिंग स्टार, स्टार आ रहा है कैंसिल हो गया, स्टार यहाँ पर भी, स्टार यहाँ पर भी है कैंसिल हो गया, डार्क स्टार यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद राइज, राइज देख सकते हैं यहाँ पर भी, यहाँ तीनों ऑप्शन छट गया, बचा क्या, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। कम इनटू प्रोमिनेंस, इसको हम नहीं भी जानते थे फिर भी बना दिए। पहला प्रायोरिटी जब देंगे ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन में मिल रहा है तो छांटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, टू बी इन डीप वाटर। अब देखिए यहाँ पर पहले हम ऑप्शन को देखते हैं। टू बी इन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, टू हैव प्लेंटी ऑफ मनी, तो यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, तो मैटली पावर प्रॉपर्टी। अब क्या करना, अब सेंटेंस को पढ़ना है। डीप वाटर बोला है तो यहाँ पर फाइनेंशियल डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें जो बोल रहा है यानी कि आइटम का मतलब ही होता है मुहावरा, ठीक है। तो मुहावरा का मतलब होता है कि एक शब्द का जो है वो अलग मीनिंग बनाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि आपको कुछ पैसे की दिक्कत होगी तो आप डीप वाटर में जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से टू हीट बिलो द बेल्ट, ये शायद मैंने अभी ऊपर में करवा दिया है, लेकिन चलिए नहीं करवाया। इसका आंसर होगा, देखिए बिलो द बेल्ट, ये निगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन देखिए, ये मैं दूसरा प्रायोरिटी बता रहा हूँ, दूसरा ट्रिक भी मैं आपको सिखाऊंगा अभी। देखिए बीट यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर बेल्ट लिखा है, तो यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, आर्ग्यू फॉर बीट बाय बेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बेल्ट वाला मिला, तो एक तो डी नंबर ख़त्म हो गया। और यहाँ पर टू हीट बिलो द बेल्ट, तो ये स्टो मैच वाला ये तो नहीं होगा नहीं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो ट्रिक सिखा रहा हूँ, अब जो भी होगा देखिए, टू आर्ग्यू फेयरली और टू आर्ग्यू अनफेयरली, ठीक है, इसी दोनों में आंसर होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आर्ग्यू फेयरली है तो आंसर पॉजिटिव होगा, अगर ए आर्ग्यू है जो यहाँ पर अनफेयरली जो है आर्ग्यू अनफेयरली वो निगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 16 नंबर में क्या बोला, टू हीट बिलो द बेल्ट, ये निगेटिव है, ठीक है, यानी कि बिलो की बात कर रहा है, ये निगेटिव सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है टू बी हियर्ड, यानी कि टू बी हार्ड टू प्लीज़। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अगर टू से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर देखिए टू से स्टार्ट होगा सारे में, ठीक है, टू से स्टार्ट होगा, टू से स्टार्ट होगा, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए टू बी हार्ड टू प्लीज़, यहाँ पर देखिए टू से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, टू पहला प्रायोरिटी क्या देना है, टू से अगर स्टार्ट हो रहा है तो टू से ही खोजना है। अगर टू वाला मिल गया तो वही आंसर 100% होगा, ठीक है। अगर 4 टू वाला है तब सेंटेंस को फोकस करना है। प्लीज़ यहाँ पर लिखा गया तो पहला नंबर तो होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी प्लीज़ लिखा, यहाँ पर भी होगा। ए चीरफुल पर्सन, ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि चीरफुल एक नेगेटिव है, हार्ड टू बी प्लीज ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ होगा। अब यहाँ पर देखें प्लीज़ यहाँ पर भी है, प्लीज़ यहाँ पर बोलिएगा कि सर आप तो दोनों ये वाला ट्रिक तो यहाँ पर काम नहीं किया, तो शायद 1% जो है वो काम नहीं करता है मेरे दोस्त, 1% एक दो एक्सेप्शन हो जाता है, तो इनको याद रखना है, ध्यान में रखना है कौन सा होगा। अब बात करते हैं कास्टिंग बोर्ड। अब देखिए कास्टिंग बोर्ड होता क्या है, कास्टिंग बोर्ड वह होता है, बोर्ड होता है आप देखे होंगे एक तरफ बोर्ड होती है और एक तरफ दूसरी तरफ भी वोट होती है। इसको मैं आपको समझाता हूँ और ज़िंदगी भर भूलोगा नहीं कास्टिंग वोट को, ठीक है। दोनों तरफ वोट हुई, एक इलेक्शन हुआ और दोनों तरफ वोट हुई। दोनों तरफ वोट होने के बावजूद यहाँ पर जो है दोनों को बराबर वोट मिला, दोनों को बराबर वोट मिला, तो यहाँ पर जो टाई हो गया। लेकिन एक आदमी जो है वो लीडर है, वहाँ का आयोग है, चुनाव आयोग है, और वो यहाँ पर वोट देगा, तो उनको क्या बोलते हैं, वो जिसको भी वोट देगा, और बचा हुआ आदमी एक ही है, जिसको भी वोट देगा वो डिसाइड करेगा वही वोट कि कौन नेता जो है वो जीतेगा। तो इसका आंसर होगा ए डिसाइडिंग वोट, यानी कि इसका आंसर ए डिसाइडिंग होगा। अब आपको भूलना नहीं है, कास्टिंग वोट में वोट का मतलब हो गया वो डिसाइड करता है कि वोट किसको देंगे वही जीतेगा, तो ए डिसाइडिंग वोट होगा। अब बात करते हैं एन आयरन हैंड। तो एन आयरन हैंड का मतलब क्या होता है, टू कंट्रोल सेवरली, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, हैंड यहाँ पर आ गया, सी नंबर तो होगा नहीं, आयरन भी है इसके अंदर, ये नहीं होगा। पावरफुल हैंड, ये नहीं होगा। अब आंसर यही दोनों में से होगा, तो ये दोनों में से होगा। आयरन हैंड का मतलब क्या होता है, कंट्रोल सेवरली, ठीक है। 2 ऑप्शन मैं आपको आराम से छाड़ने के लिए बता रहा हूँ मेरे दोस्त। अब बचा है 2 ही ऑप्शन में आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, याद करना है अगर नहीं हो सकता है तो। हॉट वाटर क्या कहता है, ट्रोवल, क्योंकि हॉट वाटर जो है वो ट्रोवल है, यानी कि निगेटिव वर्ड है, ठीक है।
इनको याद रखना। ए फिक्स्ड क्वेश्चन, ए फिक्स्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, बहुत जटिल क्वेश्चन। एयरफोर्स में बहुत जटिल क्वेश्चन आता है, नेवी में बहुत जटिल क्वेश्चन है, एनडीए में बहुत जटिल क्वेश्चन होता है, बार बार आप बोलते हो, लेकिन उसको क्या बोलना है, ए फिक्स्ड क्वेश्चन, ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, यानी कि अनसॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते इनके अनसॉल्व यानी कि डिस्प्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा है वो एनएफएल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया और शायद आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछेगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो ये एक होता है, ये झगड़े का विषय होता है, ठीक है, एनएफएल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि क्वेरल, ठीक है। ये सब्जेक्ट ऑफ क्वेरल, एक टॉपिक होता है झगड़े का, उनको आप डिस्कस करते हो, उन्हीं को बोलता है एक क्वेरल, ये सब्जेक्ट ऑफ क्वेरल, ठीक है। ए बेड ऑफ थ्रोन्स को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अनप्लेजेंट सिचुएशन। अब ऑप्शन में पढ़ना है, ठीक है। देखिए, ए प्रेजेंट सिचुएशन, अनप्लेजेंट सिचुएशन, अगर दो ऐसा आ जाए तो हमेशा जानना कि इसी दोनों में हो जाएगा, ए बैड मैन और एक ए इंटेलिजेंट मैन, यानी कि गुड मैन। तो देखना कि उसी दोनों में आंसर होगा, देख सकते हैं। तो ये जो दोनों देता है वो आपको तर्क वितर्क करने में देता है, ठीक है। तो समझ लो कि आंसर उसी में होगा। ऐसा वाला ऑप्शन ऊपर में भी था, ठीक है, मैंने आपको करवाया था, इसका आंसर होगा अनप्लेजेंट सिचुएशन। और यहाँ जैसे समझ लो कि ये होगा तो सेंटेंस बोल रहा है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, इनको समझ के आपको टिक मार देना, ठीक है। ऐसा वाला में ऊपर कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, तो इनका मैंने नहीं लिख पाया है, तो लेकिन मैं आपको बताता हूँ। कम यानी कि कम जो अक्रॉस होता है उनका ऑप्शन जो होता है वो टू मीट ए पर्सन होता है, ठीक है, टू मीट ए पर्सन होता है, ठीक है। कम अक्रॉस का लिख लेना मेरे दोस्त, अगर लिखना चाहते हैं, यानी कि मिलने की, जो यहाँ पर बोल सकते हैं टू मीट ए पर्सन, एक व्यक्ति से मिलना, ठीक है, इनको बोलते हैं कम अक्रॉस, यानी कि आओ और मिलो, ऐसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। यहाँ पर मैंने 24 वर्ड करवाया अप्रॉक्स, और नेक्स्ट वर्ड जल्द ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, डेली का मिल जाएगा। और 300 आपको एकदम रेगुलर देखना है, तो समझ लो 5 से 6 वीडियो के अंदर जो आपका कवर हो जाएगा। एक वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा कि 50 आपको आइटम्स दे दूँगा, ज़्यादा देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप अगर यही अप्रॉक्स लगाते हो, यानी कि अप्रॉक्स लगाते हो दूसरे प्रैक्टिस सेट करने में, देखना आपको ईजी से बन जाएगा। तो बस वीडियो को एंड करते हैं, कैसे लगे ज़रूर बताना, और इसको स्टार्ट रखना है कि नहीं रखना आप पे डिपेंड है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और स्टार्ट तो रहेगा ही, क्योंकि मैं 300 करवा के ही रहूँगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो इंपॉर्टेंट है मैं वो करवाऊँगा। और बस वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।